क्या आप अपनी गाय भैंस को ग्याभिन कराने के बाद ग्याभिन ठहराने के लिए ठंडा इंजेक्शन यानी कि प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप ग्याभिन गाय भैंस के प्रोलैप्स करने पर उस प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगवाते हैं? तो पशुपालक भाइयों, ना, इस इंजेक्शन को मत लगवाना। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहली स्थिति में जब आपकी गाय या भैंस रिपीट ब्रीडर हो जाती है, यानी कि बार बार हीट पर तो आती है किंतु ग्याभिन नहीं रुकती, तब बहुत बार चिकित्सक उसकी एआई करने के बाद उसे प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगा देते हैं। इसे ठंडा इंजेक्शन भी कहते हैं। यह इंजेक्शन आप ना लगवाएं, क्योंकि इसके लगाने से शरीर के नेचुरल हार्मोन बिगड़ जाते हैं और ओवरी से अंडा निकलना तथा अंडे से स्पर्म का मिलना रुक जाता है। कई बार पशु ग्याभिन नहीं रुकता और कई महीने तक हीट पर भी नहीं आता, जिस वजह से हम उसे प्रेग्नेंट मान बैठते हैं। इस स्थिति को स्यूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। आप उसे बाहर से हार्मोन का इंजेक्शन ना लगाकर कुछ नेचुरल या हर्बल मेडिसिन खिलाकर ग्याभिन ठहरा सकते हैं। इससे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन भी बना रहता है। दूसरी स्थिति तब आती है जब आपकी गाय भैंस 5 महीने या उससे ऊपर की प्रेग्नेंट हो जाती है और वे प्रोलैप्स दिखाने लगती है। इस प्रोलैप्स होने का कारण उस गाय भैंस के शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा सामान्य से अधिक होना है। यहां पर भी प्रोलैप्स रोकने के लिए प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन का प्रयोग कर दिया जाता है, जो बहुत हानिकारक है। प्रोजेस्टेरोन लगाने से उस समय तो प्रोलैप्स का होना रुक जाता है, लेकिन इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि हमने इंजेक्शन के माध्यम से दिया है, उसके विरोध में शरीर और अधिक मात्रा में ईस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन कर देता है, जिससे कुछ दिनों बाद प्रोलैप्स और अधिक बड़ा दिखाई देने लगता है। जब हमारे पास प्रोलैप्स कंट्रोल करने के लिए अन्य उपचार मौजूद हैं जो कि पूर्णतया हानि रहित और नेचुरल हैं, तब हम बार बार पशु को बाहर से हार्मोन लगाकर उसके शरीर का सत्यानाश क्यों करते हैं? यह जो प्रोजेस्टेरोन हम पशु को लगा रहे हैं वह पशु के दूध में भी रिलीज होता है, और जब हमारे परिवार के छोटे बच्चे, लड़कियां और महिलाएं और पुरुष ऐसे दूध को पीते हैं तो उनके शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उनका सेक्सुअल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी चर्चा पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।